मुकाबले का आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब ही वॉज नॉट एन इंडिविजुअल, ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। और हर जगह जहाँ पर भी भीम सिंह जाता था वहाँ लोगों के बीच होते थे। मेरा 67 से संपर्क रहा है, तो मैं समझता हूँ कि गरीबों का मसीहा, कोई भी आदमी उसके पास चला गया, उसकी जेब में 10 रुपये हैं तो 10 रुपये दे देगा। तो इसका केस और सब तो लगता ही लगता है। सेवा करते थे उसके मुकाबले और आज जो 370 पे उसको नॉलेज है वर्ल्ड में किसी को नहीं है। और उनका है तो उसी की वजह से प्रोफेसर भीम सिंह जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। प्रोफेसर भीम सिंह जी की जन्म जयंती 17 अगस्त 2041 को उनका जन्म हुआ था, 1941 को। तो अभी 17 अगस्त को आएगी। आज हम तीसरी उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और यहाँ पर देखने को मिला कि सभी लोग इतनी गर्मी के बावजूद भी आज यहाँ पर एकत्रित हुए। सभी ने उनको दिल से श्रद्धांजलि दी। प्रोफेसर भीम सिंह वह शख्स थे जो कि अपने आप में मानी हस्ती थे। आदरणीय हितेश शर्मा जी ने प्रोफेसर भीम सिंह जी के बचपन से लेकर मृत्यु तक का जो उनका संघर्ष का जीवन था वो इन्होंने 10-12 मिनटों में सबके समक्ष में एक सोलो एक्ट के प्रसिद्ध पेश किया। आज हम सभी एकत्रित हुए। हमारे साथ हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं सुभाष गोयल जी वो यहाँ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रोहित पांडे जी मौजूद हैं। हमारे बीच में DS गलोरिया जी हैं। हमारे बीच में RK तोमर जी हैं। हमारे बीच में और बहन नैन्सी गोयल जी हैं। हमारे बीच में आचार्य सुशील मुनि आश्रम डिफेंस कॉलोनी से साध्वी गुरु छाया जी हैं जो हमारे बीच में आशीर्वाद देने आए हैं। तमाम लोग इस जयंती में आए हुए हैं। सवाल ये हो रहा है कि क्या आप प्रोफेसर भीम सिंह की जो बातें हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो उनके काम थे वो आप पहुंचा रहे हैं। सवाल ये है कि आज की राजनीति में क्या लगता है कि प्रोफेसर भीम सिंह जैसे लोग हैं या थोड़ा सा देखिए, आज की राजनीति अगर जीवित है प्रोफेसर भीम सिंह जैसे लोगों के माध्यम से जीवित है, नहीं तो आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ पैसे की राजनीति रह गई है। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने 1967 पर अपनी मोटरसाइकिल पे पूरे विश्व की यात्रा की थी बिना पैसे के। प्रोफेसर भीम सिंह कहते हैं पैसा मानते हैं कि ज़रूरत है मगर पैसे से बिना भी सब कुछ कर सकते हैं। प्रोफेसर भीम सिंह कहते थे आप अपनी आवाज़ बोलने के लिए एक गली के नुक्कड़ पे खड़े हो जाएं तो एक डुगडुगी लेके बजाते रहें, अपनी बात बोले, सुनने वाले 2, 4, 6 इकट्ठे होते रहेंगे। आपकी आवाज़। प्रोफेसर भीम सिंह की सोच थी समता, समानता, एकता, शांति, उन्नति का पैगाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक देते आए हैं। प्रोफेसर भीम सिंह कहते थे जिस स्कूल में राजा का बच्चा पढ़ता है वहीं एक रंग का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, जिसके बदलाव के लिए प्रोफेसर भीम सिंह ने अपना पूरा जीवन देश की जनता की रक्षा के लिए लगा दिया, आवाम के लिए लगा दिया। देखिए ऐसा है जी कि वो बात ठीक है। प्रोफेसर भीम सिंह ने जद्दोजहद करी, धारा 370 में संशोधन की। प्रोफेसर भीम सिंह शुरू से एक बात कहते आए थे मगर 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का पतन कर दिया गया। तब प्रोफेसर साहब ने कहा था कि मैं नहीं समझ सकता था कि ऐसा कोई तानाशाह आएगा जो धारा 370 का पतन कर देगा। वाकई में ही वो संशोधन की बात कर रहे थे मगर वहाँ पतन हुआ। यदि भीम नहीं होते तो भीम ने यदि सबसे पहले वो भीम बोले थे तब उसको द्रौपदी जी को न्याय मिला। उसी तरह से आज जो प्रोफेसर भीम हैं उनके बताए रास्ते पर इन्होंने जो कानून के लिए जो इन्होंने रास्ते खोले हैं वही कानून के रास्ते हमें आज चाहिए और हमें आगे उसी रास्ते पर बढ़ना चाहिए। हमें सबसे पहले इनका जो कानून का जो रास्ता है जो या अपने देश के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए आज हमें नए बच्चों को इनकी ज़रूरत है, इनके बताए रास्ते की ज़रूरत है। तो ये भीमराव अम्बेडकर ऐतिहासिक भीम नाम रहा है और सबको लीड करता रहेगा। बोला रहता है के साथ ज़्यादा क्लोज में आपसे नहीं की रिलेशन हो गई। Already there was a difference of ideology, but Bhim Singh ji and
के साथ हम हर एक चीज़ पर बहस होती थी। और जब भी कभी उनको काम बोलते थे ना, जो कि वॉलंटियरी या एक्टिविस्ट का काम होता है, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। चाहे वो पाकिस्तान के रिफ्यूजी हो, चाहे वो किसी बच्चे को हेल्प करने हो, चाहे वो किसी जर्नलिस्ट को हेल्प करना हो, तो हमेशा तैयार थे। उन्होंने कभी मना नहीं किया। मुझे याद आता है भीम सिंह जी जब मुझे 94 या 96 में सेंट्रल होटल कश्मीर में मिले। मैं वॉक कर रही थी, होटल टेररिज्म था, तो मैं अपना वो लपेट वगैरह पर भीम सिंह जी ने उसके पर पहना, दूर से बोला, नैन्सी सिर्फ छुपाओगे, मुँह छुपाओगे तो काम नहीं होगा, अपनी आवाज़ बुलंद और लोग सजे। और उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि उस हिम्मत से हमने आज तक नहीं किया। मैं भीम सिंह को हमेशा याद करूँगी, उनके काम को जो उन्होंने किया है और जो वो अच्छी गाइडेंस देते थे, उसको मैं कभी भूलूँगी। मैं अपनी तरफ से, बनो कश्मीर की तरफ से, कश्मीरी पंडितों की तरफ से भीम सिंह जी को हमेशा। ओम सप्रा है, मैं रिटायर्ड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हूँ और मेरा सामाजिक क्षेत्र में शुरू से झुकाव रहा है। और इस नाते हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर हैं, अग्नि शेखर जी, फनून कश्मीर के। उनके माध्यम से मेरा भीम सिंह से परिचय हुआ और उन्होंने भी बहुत काम किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इसी प्रकार जो हमारे भीम सिंह जी हैं, वो समाज में जो 3 शत्रु हैं उनसे लड़ते थे, एक अज्ञान, एक अभाव और एक अन्याय। कहीं पर भी अन्याय हो वो अपनी झंडा बुलंद करते थे। इतने बड़े वकील होकर, इतने योग्य होकर भी वो किसी भी गरीब आदमी की मदद करने से हिचकिचाते नहीं थे। ये उनकी खासियत थी। मतलब वो वकील भी थे, राजनेता भी थे, MLA रहे और कोर्ट से जीत गए जब उनकी मान्यता रद्द की गई। मतलब जुझारू भी हम कह सकते हैं, जुझारू भी थे बहुत। और आखिर तक वो एक फक्कड़ की तरह, संत की तरह उन्होंने खूब सेवा की। जैसे आप देखिए स्वामी दयानंद थे, विवेकानंद थे, स्वामी महात्मा गांधी थे। इनकी श्रेणी में हम उनको गिनेंगे कि बहुत बढ़िया सज्जन, ईमानदार, निष्ठावान व्यक्ति थे। उनको मेरी आज उनकी पुण्यतिथि पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि। भीम सिंह एक हमारे अच्छे मित्र थे और बहुत दृढ़ निश्चय वाले आदमी थे। उनकी सोच बहुत अच्छी थी देश के लिए, कश्मीर के लिए। वो चले गए, आज भी उनकी याद आती है। मैं उनका 1975 से दोस्त हूँ और बहुत सी बीच बीच में यादें आई। जब इराक गए उस टाइम भी मेरे पास आए। मैं लीबिया गया था, गद्दाफी गया, ये इराक गए थे। तो बहुत पुरानी बातें हैं। पावरफुल इंसान थे और हर नौजवान को वो जगाना जानते थे। और जो मैसेज उन्होंने दिया कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो नौजवानों को जिनका टैलेंट है वो आगे नहीं आने देते, उनके लिए ये है कि आप चलिए, अपने आप को समझिए और देश पर राज करिए। ये प्रोफेसर भीम सिंह जी की पल। ब्रिगेड के तत्वाधान में हमारे एकत्रित हुए हैं और राजीव घोषला जी के सौजन्य से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। प्रोफेसर भीम सिंह जी एक योद्धा थे। उनका जो काम था, देखिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो उन बातों को बताने के लिए जो भीम सिंह साहब ने किया और उनका जो सपना था, उनका सपना था कि न्याय, अधिकार, संविधान को कैसे हम लोगों को बचाएं और लोगों तक पहुँचाएं। तो देखिए उनका हमेशा ये रहता था कि जब किसी पे जुर्म होता है तो कैसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसका हमेशा ध्यान रखते थे। और जो उनके पास लोग जाते थे कुछ न कुछ हासिल करते थे, चाहे वो जिस तरीके के भी लोग हों, गरीब हो, कोई दुखिया हो, तो उनका हमेशा ख्याल रखते थे और हमेशा उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जम्मू कश्मीर हम जिनको मानते हैं, बहुत बड़े वो यायावर थे। ही वॉज इंटरनेशनल लेवल, बड़े सीनियर एडवोकेट थे और सीनियर पॉलिटिशियन थे। उनका काम किया जीवन में, निर्धन लोगों को उन्होंने बड़ी संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा जो विस्थापित हिंदू थे उनकी रक्षा की उन्होंने। तो ऐसे आदमी को हम फक्कड़ भी मानते हैं, वकील भी मानते हैं और समाज सेवक भी मानते हैं। मतलब सर्वगुण संबंध है, हम उनको आज याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह। आज मैं बड़ा खुश हूँ, यहाँ पे राजीव जी ने हमें बुलाया और भीम जी के बारे के अंदर ये हमें जानकारी मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में जितने भी हैं और जम्मू से कन्याकुमारी तक लोग इन संस्थाओं के साथ जुड़ेंगे और जो प्रेरणा सूत्र हो रहे हैं उन्हीं सिद्धांतों पे चलते हुए पूरे भारत वर्ष में और ऐसे अपने क्रांतिकारी पैदा करेंगे। तो मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं संस्था के साथ और राजीव जी के साथ। धन्यवाद। भीम सिंह जी की ऐसी मूर्ति थी हमारी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भी उनको, जब उनकी डेथ हुई तो बड़ा शोक किया। उन्होंने कहा
कि देश का ऐसा नेता खो दिया हमने भारत सरकार ने, जो हमें दोबारा मिलना दुर्लभ है। बड़े विशेष आदमी थे, बड़े विशेष ज्ञानी थे, और हमको बचपन से लेके, मैं 12 साल की उम्र में भीम सिंह जी के पास आया था। मेरी उम्र थी 12 साल। मेरे बड़े पूजनीय गोयल साहब बैठे हुए, इन्होंने देखा होगा, बचपन से ही लगा रहता था उनकी सेवा के अंदर। डांटते भी बहुत थे, समझाते भी बहुत थे, हमें बहुत ज्ञान भी देते थे। मैं आज उनको बड़े दिल से, बड़ी अपनी आत्मा से याद कर रहा हूँ और उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मौका पुण्यतिथि का है, तीसरी पुण्यतिथि आदरणीय प्रोफेसर भीम सिंह जी की। और भीम सिंह जी के बारे में आप सब लोगों के पास बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे उनके साथ ऐसे पल हैं जो आपने साझा किए। मैं बात कर रहा हूँ शायद 81 की। उन दिनों खोसला जी हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस से स्प्लिट कर गए थे और उन्होंने बॉम्बे में बहुत बड़ा महाधिवेशन किया था। और माला जी जो थी, जो भीम सिंह जी वाइफ हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी उन दिनों, लॉ स्टूडेंट थी, और मैं इंजीनियरिंग में था कश्मीरी। तब से हमारी उनकी मित्रता थी। तो उसी मित्रता के चलते प्रोफेसर भीम सिंह से मुलाकात हुई और प्रोफेसर साहब से बात होने के बाद फिर हम बॉम्बे गए, वहाँ पूरा अधिवेशन में हिस्सा लिया। और वो 81 या 82 जो भी था, मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद जब तक प्रोफेसर साहब जिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में आए, सीनियर एडवोकेट थे, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, और कई बार कश्मीर में मैं गया, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो बातें बहुत हैं, बहुत लंबे अनुभव की बातें हैं, लेकिन बस एक ही बात मैं कहूँगा कि प्रोफेसर भीम सिंह जो थे वो बहुत ही जुझारू किस्म के इंसान थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। दोस्तों, आज कश्मीर की हालत कुछ और है। उस वक्त जब प्रोफेसर भीम सिंह जी वहाँ लीडरशिप में थे, जब वो वहाँ MLA बने, उन दिनों कश्मीर उबल रहा था। उन दिनों कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था, और उस आतंकवाद के दौर में सरकार के खिलाफ कुछ कहना, वहाँ की व्यवस्था को ललकारना और वहाँ के जो गलत सिस्टम है उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये हर किसी के बुद्धि की बात नहीं होती। लेकिन प्रोफेसर भीम सिंह निडरता से उस काम को करते रहे, और न केवल कश्मीर बट दिल्ली या और दूसरे प्रदेशों में भी जो टॉप डिग्निटरीज थे, टॉप लीडर्स थे। मुझे याद है काम, बस मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। किसी मेरे मित्र का कोई काम, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई काम था, तो वो मेरे साथ प्रोफेसर भीम सिंह के पास ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे उस काम के लिए किसी को ढूंढना है। और प्रोफेसर भीम सिंह ने सुन लिया, बोले राकेश जी क्या कह रहे हैं? मैं कहा इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई काम है, तो कोई सिफारिश ढूंढने के चक्कर में परेशान। तो उन्होंने कहा क्या काम है? मैंने काम बताया। उन्होंने वहीं से फोन किया और उनसे कहा कि आप आधे घंटे बाद चले जाना, आपका काम हो गया। तो इस तरह का रिलेशनशिप उनका हायर ब्यूरोक्रेसी से और लीडर से था। ये उनके काम के वजह से था, ना कि कोई सिफारिश की वजह से था या किसी दूसरे धन बल के उस पे था। काम के बूते पर अपने पहचान बनाई, एक बहुत लंबा संघर्ष में जीवन उन्होंने जिया और एक प्रेरणा दी कि आदमी अगर कुछ करने की ठान ले तो वो मुश्किल नहीं, कोई काम असंभव नहीं, हर काम पॉसिबल है। बस एक लगन होनी चाहिए और सच्ची लगन होनी चाहिए। ये उनसे हमें सीखने को मिला। दोस्तों, बहुत सारी बातें कभी किसी और मौके पर शेयर करूंगा। आज इतना ही दोस्तों, उनको शत शत नमन। उनकी आत्मा जहाँ भी है, जिस रूप में भी वो आज हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दिए रखे और उनको इसी तरह प्रेरणा का स्रोत हमारा बना रहे वो, यही हम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। खोसला साहब का मुझे टेलीफोन आया कि प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मैंने एक ही चीज़ कही कि खोसला साहब हम लोग तो शायद आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं, मगर जो पॉलिटिकल माइंड होता है, जो एक्टिविस्ट होता है, उसका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और अपने बुजुर्गों को, अपने लीडर को हमेशा याद करता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं खोसला साहब कहूँ, ये रोहित पांडे जी हैं, हमारे अजीज हैं। जब प्रोफेसर साहब का वहाँ वो लगना था, पोर्ट्रेट लगना था, फोटो, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा। ये मैं
आप लोगों के बीच बात लाना चाहता था। गोयल साहब आपके सामने भी, तोमर साहब के सामने भी, कि बार का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और प्रोफेसर साहब एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी कि अभी भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट बार में छुट्टियाँ हैं हमारे। कुछ दोस्त जाने के लिए तैयार थे, तो मैं यार गाड़ियाँ कितने की जगह हो नहीं। ये एक उनकी दिन जो रखा आपने मुकर्रर किया, हम लोग अपनी तरफ से तहे दिल से ये याद करते हैं कि उन लोगों की ग्रेट आदमी की वजह से हम लोग सारे इकट्ठे हैं। दूसरा हमारे बीच हैं खजूरिया साहब, ये चेयरमैन हैं बूल एंड वूलन काउंसिल खजूरिया साहब। हम लोग खजूरिया साहब जम्मू यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की बड़े टॉप लेवल पे रहे। फिर उसके बाद ये बड़े से पहले यहाँ दिल्ली शिफ्ट किए और दिल्ली आने के बाद फिर हम दोबारा मिल गए। चांस की बातें हैं और आने नहीं दिया जाता है। साइकोलॉजिकली उसको डिमोरलाइज किया जाता है कि तुम बड़े वकील नहीं बन सकते, तुम बड़े नेता नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये कितना बड़ा एक ह्यूमन बीइंग को डाउन करने के लिए साइकोलॉजिकली मेंटली तौर पर कितना कमजोर प्रोफेसर भीम सिंह ने उस वर्ग को बताया, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बताया कि तुम सड़क पे चलना जानते हो, सीख चुके हो, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट कुछ नहीं। ये मेंटली तौर पर उसने प्रिपेयर किया उन लोगों को, जो गांव देहात में लोगों को उसने सिखाया कि कानून क्या चीज है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, लोकल लॉ क्या है। आज उसकी कमी पूरी जेएनके को महसूस होती है। आपका कौंसल जोड़ी है, ये सूरम जी वहां के हैं, उधमपुर और पहाड़ बनी जैसे इलाके में भी प्रोफेसर को याद करते हैं। जब पीछे रोशनी एक्ट का मसला जागा तो वो तमाम लोग कहेंगे कि वो आदमी था, वो फटाफट हमारी बात करता था, फटाफट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लाता था। और आज हम किसी भी वकील के पास जाते हैं, लाखों रुपया मांगते हैं, उनका मुकदमा वो फ्री रहता था। ये आप लोगों को मैसेज लेना है कि देखिए, जो इंसान कुछ नहीं होते हुए पूरी दुनिया उसको जानती है, यह बहुत बड़ी बात है। पावर में रहकर सबको याद किया जाता है, बगैर पावर के भी आदमी पावर को हिलाने की ताकत रखता है। यह मैसेज है नई सोसाइटी को, ये नई जनरेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हौसला जी, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद कराया। मैं आया, शायद अगर आप बीच में कोऑर्डिनेट नहीं करते हम लोग नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भलोरिया जी। भलोरिया साहब, प्रोफेसर भीम सिंह जी एक मिशन थे। मुझे याद है जंतर मंतर पे चौथी वर्षगांठ थी भीम ब्रिगेड की। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने कहा था, भीम एक योद्धा का नाम है। महाभारत के समय में गदाधारी भीम, और जब ये हमारा संविधान बनाया गया उसकी टीम में भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे। और उसके बाद हमारे प्रेरणा स्रोत शेर जम्मू कश्मीर प्रोफेसर भीम सिंह जी। इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। एक्चुअली हमारे बीच में अभी साध्वी गुरु छाया जी जो आचार्य सुशील मुनि आश्रम डिफेंस कॉलोनी से आए हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य सुशील मुनि आश्रम से जो आप साध्वी जी गुरु छाया जी आई, मुझे एक्चुअली मैं कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप ये संसद से भी तकरीबन 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, फाउंडेशन फॉर रिलीज हार्मोनी यूनिवर्सल पीस। उससे पहले आचार्य सुशील मुनि जी वह शख्स थे जिन्होंने, मुझे याद है जब छोटे होते थे 92 के आसपास की, तो एक आता था विश्व धर्म सम्मेलन, 3 दिवस का विश्व धर्म सम्मेलन लगता था रामलीला मैदान पे। तो उसके करता आचार्य सुशील मुनि जी थे, जो कि याद नहीं है। आप उनके आश्रम से हमारे बीच में साध्वी गुरु छाया जी हमारे को आशीर्वाद देने आए। मैं निवेदन करूँगा, हमारे बीच में हंसराज वर्मा जी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और कृपया करके मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि ये आज जो यहाँ पर एक छोटे से हॉल में आज हम यहाँ बैठक कर रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी शख्स नहीं थे। आप अपने अपने मोबाइलों में
चेक करना, भीम सिंह के नाम को डाल के चेक करना। मुझे अभी राहुल जी ने बताया कि विकिपीडिया ने 21 पेज का प्रोफेसर भीम सिंह जी का पूरी जो बायोग्राफी, क्या क्या उन्होंने कैसे कौन से केस लड़े, वो 21 पेज का उन्होंने खुद लोड किया हुआ है। क्योंकि ये कोई हस्ती थे, ये कोई आम इंसान नहीं थे। मैं कहता हूँ, मैं अपने को आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं 2001 से लेके 2022 तक प्रोफेसर भीम सिंह जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलता रहा। जैसे उन्होंने कहा, सच के लिए, न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़े हम, उसके लिए आवाज उठाता रहा। हमने आते हुए देखा, वहाँ उनका स्वागत किया। मेरे अपने गांव में, गांव रेहाल तहसील बिजनौर में, तो उस समय का नारा था इलेक्शन में कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, मैं आपको वो ताकत दूंगा जो कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। तो हमें उनके साथ जुड़ने का मौका मिला 98 में, जब BS भिलोरिया जी, बलवंत भिलोरिया जी हमारे जो मित्र जो हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अचानक इनसे मुलाकात हुई कई सालों के बाद। तो फिर दोबारा हमको उनसे जुड़ने का, उनके साथ काम करने का, उनकी उसमें रहनुमाई में हमें पैंथर्स पार्टी में कई साल तक हम जो है काम करते रहे, 2018 तक। लेकिन उनके साथ उसके बाद भी जुड़े रहे, काम करते रहे उसमें मार्गदर्शन में। और भीम सिंह जी ने अपना सारा वक्त जो है गरीबों के लिए, जो कुचले, जो पिछड़े लोग जो हैं, उनकी लड़ाई में उन्होंने अपना सारा वक्त दे दिया। और हम जैसे जो लोग थे जिनको कुछ जानकारी नहीं थी, जब हम उनसे मिले तो आज जो भी हमें कुछ जानकारी है, जो थोड़ा कुछ हम लोग कर पाए हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, ये सब भीम सिंह जी का आशीर्वाद है। और मैं आज के इसके जो है उनके पुण्यतिथि पे उनको जो है आज की श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करता हूँ। और ये जोली जी से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे जब भी कोई कार्यक्रम हो ऐसा जो है, जो प्रोफेसर भीम सिंह जी के संबंध में हो, तो थोड़ा हमें पहले थोड़ा बता दी करिए, ताकि इसमें सब लोग शामिल होके उनके समय समय पर उनको जो है याद किया जाए। मैं एक बार फिर जो है प्रोफेसर स्वर्गीय भीम सिंह जी को ये आज की जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर भीम सिंह से मेरा रिश्ता सुनकर आप ताजुब मानेंगे कितना पुराना है। मेरा 1977 से प्रोफेसर भीम सिंह से रिश्ता था। 1977 में प्रोफेसर भीम सिंह साहब मुझे बाबू जगन्नाथ जी यहाँ पर मिले थे, और तब से हमारा रिश्ता बना रहा। वैसे किसी पार्टी में रहे, हम कहीं पे भी रहे, लेकिन हमारा आना जाना उनसे हमेशा बना रहा 2022 तक, जब तक उनकी डेथ हुई है। तो साथियों, हम उनकी नीतियों से जुड़े हुए थे, उन्हें पसंद करते थे, और उनकी नीतियाँ उन पर चलकर ही हम आगे बढ़कर इस समाज की सेवा करते थे, क्योंकि वो है हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। उन्होंने हमें यही सिखाया था कि आप सब लोगों को हक और इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, इसमें चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको इंसाफ देना चाहिए। तो हम हर समय उनके साथ थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि महात्मा गांधी के बाद में, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद में, तो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं वो प्रोफेसर भीम सिंह ही है। क्योंकि दुनिया का कोई भी एम्बेसडर, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो प्रोफेसर भीम सिंह को नहीं जानता था। तो मैं प्रोफेसर भीम सिंह जो हमारे प्रेरणादायक थे, हमें सही रास्ते पर चलाना वो सिखाया, उन्हीं के रास्ते हम चलकर समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। उन्हीं के कदमों पर चलकर हम, जो हमारे इतिहास पुरुष हैं, जो हमारे क्रांतिकारी बलिदानी लोग हैं, जिन्होंने देश को आजाद करा है, उनके हम शहीदी दिवस भी मनाते हैं, उनके जन्मदिन भी मनाना काम करते हैं। ये सब हमने प्रोफेसर भीम सिंह से सीखा था। तो मैं प्रोफेसर भीम सिंह के चरणों में अपनी फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और भगवान उनको अपने चरणों में से सलामत रखे। या हम चाहते हैं कि वह जो कश्मीर के लिए उन्होंने काम किया, जो शेर कश्मीर के नाम से उनको जानते हैं, वो एक बार फिर यहाँ पर हो सकता जन्म लिया हो, और देश के लिए, कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, हमारे भारत के लिए वह फिर से बड़े होकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और साथ में राजीव जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया। तो ये पहली बार ऐसा है कि मैं रूबरू हो रहा हूँ
प्रोफेसर भीम जी के साथ। तो मेरा इसमें कहना है कि आज के जो हालात हैं और जो आने वाला, मैं दुबई से ऑपरेट करते हूँ। मेरा राजीव जी से बहुत पुराना दोस्ताना है। उन्होंने जब चर्चा किया तो मैं दिल्ली आया हुआ था। तो जहाँ तक मैंने अभी भीम सिंह जी के बारे में सुना है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि मेरी उनसे जो है भेंट नहीं हुई। परंतु उनके आशीर्वाद स्वरूप अगर हम लोग कुछ काम करते, जो उन्होंने कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में, तो जैसे पार्टी जी ने भी कहा कि आज के बच्चों को ये शिक्षा दीक्षा और समाज के प्रति जो जागरूकता है उसको कैसे दिया जाए। जाहिर सी बात है कि संस्थाएं चला रहे हैं, इसके माध्यम से बहुत कुछ बच्चों को आज सिखाया जा सकता है। थैंक यू। आवाज आ रही है सबको? मैं हूं आपके सामने विश्व दुनिया के पहले सरदार जी जादूगर। मेरे से पहले कोई सरदार जी जादूगर नहीं हुए। मुझे 7000 से ऊपर अवार्ड मिले हुए हैं। 70-80 मेरे टीवी सीरियल बने हैं, सोनी पे, कलर्स पे, स्टार पे, जी न्यूज़ पे, पंजाबी टीवी पे, आज तक पे, दूरदर्शन में, सभी में आए हुए हैं मेरे प्रोग्राम। और हम जादू आइटम बनाते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं। करीब 12,000 से ऊपर आइटम है मेरे पास, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आइटम मेरे पास है। और जोली जी से हमारा बहुत पुराना संपर्क है। बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए हैं, बहुत सारे संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं। करीब इंडिया के 3-4 हज़ार संस्थाएं हैं, NGO हैं, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में, पंजाब में, NCR में एलिफेंट होता ना, हाथी, मैंने जिंदा हाथी को गैप कर दिया। एलिफेंट हाथी नहीं था तो मैंने अपनी जादू कला से ला दिया था। ये कारनामा दिल्ली में मेरे सिवा कोई नहीं करता। मेरे पास प्रैंक कार्ड्स हैं। ऑडियंस में से कोई आना चाहता है तो ऑडियंस में से आ जाए, नहीं तो कोई सामने से, यहाँ से कोई बैठे हुए हैं कोई भी आ सकता है, कोई बात नहीं। ताश को ऐसे चेक कर लीजिए आप, ठीक है? सभी ताश जल्दी से चेक कीजिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है? दे दीजिए, ठीक है? एक चीज और बता देता हूँ आपको, सभी कार्ड जो हैं ये उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, एक साइड से नहीं पड़े हुए हैं। ओके, राइट? हाँ दोस्तों, जादू की दुनिया एक ऐसी दुनिया जो चाहते हैं वो हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा सफल कर दे। आपने इसको सफल कर दिया, ठीक है? ओके, राइट? ताश को हमने यहां पर रख दिया। ओके सर, आपका नाम? रोहित पांडे। रोहित पांडे जी, आपका नाम? ये 2 डेरी मैंने लगा दी हैं, एक आपके लिए, एक आपके लिए, ठीक है? सर, आपका नाम? बाबा। खेलते नहीं है कोई भी। क्या जी? खेलते नहीं है कोई भी इनमें से। बाबा देव। बाबा देव जी। बाबा देव। बाबा देव जी। ओके, जानते तो आप, कई बार मिले। नहीं, कई बार मिले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक शो दिखा रहा हूँ। मेरी प्रथा है, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन कर्म करना मेरा काम है कि नहीं? मेरे पास ये जो कार्ड है, ओके, सभी जो कार्ड है मिक्स हो चुके हैं आपके सामने। सभी कार्डों को मैंने उल्टा सीधा कर दिया। ओके, सभी कार्ड जो हैं 52 पत्ते होते हैं ताश के,
सभी के सामने इन्होंने ताश को चेक किया और शफल भी किया, आपने भी मिक्स किया। ओके, कोई कार्ड कहाँ पड़ा था, कोई कार्ड कहाँ पड़ा था, किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक अपना जादू का चक्रव्यूह घुमा दिया। ठीक है, तो उसी चक्रव्यूह से हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, किस माध्यम से इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि सर एक तो आप खड़े हो जाइए। ठीक है सर, एक आप भी खड़े हो जाइए। सर आप भी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। आइए इधर आइए। सर आपको भी मैंने बोला। ये तो मेन है सर, ये जवान बंदे हैं। गिलगिल कहाँ गया? गिलगिल कहाँ गया? गिलगिल अभी सब कुछ करेंगे, चिंता ना करो, अभी आया हूँ। हाँ जी आए। ठीक है, तो सर इसको ऐसे अच्छे छुपा के रखना है आपने, हाथ और मोबाइल नीचे रख दीजिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए इसको। ठीक है, इसको ऐसे छुपा के रखिएगा, ऐसे पेट के साथ लगा कर रखना है। ठीक है सर, आप भी इसको ऐसे छुपा के रख लीजिए पेट के साथ, और आप भी इसको किसी को दिखाना मत। हेलो, 1 2 3 4 5। आज हम एक बार फिर से जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हम किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं सभी। आप में से कोई बता सकता है? क्या जी? अच्छा जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही। भीम सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि पे आज हम एकत्रित हुए सर। भीम सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि पे एकत्रित हुए हैं। ठीक है, तो उसी के लिए सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे गिलगिले गिलगिले। मजा उन्हीं को आएगा जो मजा लेना जानते हैं, दूसरों को मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग प्लीज मजा लें, एंजॉय करें प्लीज। गिलगिले बोलेंगे गिलगिले गिलगिले गिलगिले। सर एक अपना कार्ड ओपन कीजिए, सीधा कर लीजिए, सीधा कर दो, इधर को शो कर दो सर। आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, आप। क्या बात है। हाँ दोस्तों, 31 मई 5 2024। क्या बात है, आज की डेट ना भूले, इसीलिए हम एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। कभी मौका मिला तो और भी नई आइटम दिखाएंगे। हम जब भी आते हैं, एक मिनट फोटो ले, एक मिनट का फोटो लेंगे, ऐसे रखना। हम जब भी आते हैं नए सोच के साथ, हम जादू के जन्मदाता हैं। जो हम सोचते हैं वो हम जादू बना देते हैं। बहुत बढ़िया। जो हमारी बर्थडे पार्टी होती है, बच्चे का नाम, मम्मी डैडी का नाम जादू से रखनी आती है। कभी मौका मिले तो बुलाइएगा। और दिल्ली और एनसीआर मिला के करीब 30,000 स्कूलों में मैंने शो। यही पाओगे मज़ारों में, मुझे यही पाओगे मज़ारों में। ज़बान मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ। है हिंदुस्तान मेरा, ये मैं हिंदी डेटा हिंदी चाहता हिंदी नाम हिंदी हूँ। मैं हिंदी डेटा हिंदी चाहता हिंदी नाम हिंदी हूँ। यही बता, यही नामो निशा मेरा। उठते बैठते मन करे भारत तेरे करम चूम लूं, पर कहाँ मेरी किस्मत ऐसी नसीबों वाली। ये कहाँ मेरा तेरी खिदमत में ये सिर जाए, तेरी खिदमत में ये जा जाए, तेरी खिदमत में ये सिर जाए, तेरी खिदमत में ये जा जाए। तब मैं कहूँगा मेरा मरना है हत्ताते जादवा मेरा। मैं हिंदी डेटा हिंदी चाहता हिंदी नाम हिंदी हूँ। मैं हितेश शर्मा आज प्रोफेसर भीम सिंह जी ऐसे शेर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की श्रद्धांजलि दिवस पर आज उन पर सोलो एक्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं प्रोफेसर साहब की जगह मैं शब्द का और किसी कैरेक्टर में पहले उसका नाम और फिर उसका डायलॉग बोलूंगा। तो हम समझते हैं सोलो एक्ट को, तो करते हैं स्टार्ट। मेरा जन्म 17 अगस्त 1941 को
में आती है वहां पर हुआ था। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर बीरबल सिंह, जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे, था। मेरे दादाजी का नाम जोरावर सिंह, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जब वहां पर शेख अब्दुल्ला जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हमारी 10,000 एकड़ जमीन को हथियाया और हमें मुआवजा भी नहीं दिया। तदुपरांत मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हम 12 के 12 बहन भाइयों ने बहुत ही गरीबी में अपने दिन काटे। एक बार जब हमारे स्कूल में प्रधानमंत्री आए तो मैंने उनके मुंह पर स्टेशनरी फेंक कर मारी और 1953 में मुझे पहली बार जेल हुई। सन 1959, सन 1961 में मेरे को 2 बार जेल हुई। 1961 से 1962 के बीच में मुझे 6 महीने की जेल हुई पुलिस के कहने पर। सन 1966 में जम्मू एंड कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी बनने वाली थी, जिसमें 4 जवान लड़कों को मार दिया गया और 53 लड़के घायल हुए। मैं भूख हड़ताल पर चला गया क्योंकि मैं प्रोटेस्ट करने में था। सन 1969 में जम्मू एंड कश्मीर में उस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मैं मिला। सन 1966 से सन 1982 तक मैं कांग्रेस में रहा। सन 1967 से 1973 तक मैंने 150 कंट्री से ज्यादा में बाइक चलाई और वहां पर 1970 में नाइजीरियन टाइम के अंदर मेरा नाम छापा गया कि ये वो पर्सन है जिसने आज तक सबसे ज्यादा कंट्रीज में बाइक चलाई है। उसी समय मैंने एक बुक लिखी जिसके अंदर मैंने पीस के ऊपर लिखा अराउंड द वर्ल्ड, पीस अराउंड द वर्ल्ड ऑन मोटर बाइक, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसको 2009 में आनंद पब्लिकेशन ने छापा। 2009 में आनंद पब्लिकेशन ने जिस बुक को छापा, उसके बाद मेरा नाम सबकी जुबान पे आ चुका था, क्योंकि ऐसा अभी तक कीर्तिमान किसी ने स्थापित नहीं किया था। उसके पश्चात मेरे को 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने इंडियन का सेक्रेटरी घोषित किया। सन 1973 के अंदर 1971 में लंदन की यूनिवर्सिटी ने मुझे सेक्रेटरी बनाया। 1973 में मैं यूथ कांग्रेस का जम्मू एंड कश्मीर का प्रेसिडेंट बना। सन 1977 में मेरे को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। इसी तरह ये सिलसिला चले जा रहा था। फिर कांग्रेस के अंदर मैं बहुत एक्टिव हो गया। 1977 से लेके 1987 तक मैं लेजिस्लेटिव कमेटी का मेंबर रहा। सन 1985 में मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया था। तो 1985 में जिस समय बजट का सेशन हो रहा था, तो 17 अगस्त 1985 को मुझे वहां से सस्पेंड कर दिया गया और हाई कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट स्टे लिया। इस तरह की वारदात मेरे साथ हो रही थी और जिस टाइम हिजामुल मुजाहिदीन को मारा गया, 2000 सिविलियंस को मार दिया गया और मुझे कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपोजिशन लीडर अमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर आप एक पॉलिटिकल डिसीजन लें। मैंने उस पर कार्य किया। सन 1972 में मैं हिरोशिमा पीस के लिए गया। सन 1991 में नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के टाइम में मैं पार्ट बना नेशनल इंटीग्रेशन का। 2008 में मैंने यही भूमिका अदा करी मनमोहन सिंह जी के टाइम पर। इसी तरह से मुझे जेलों पर भेजा जा रहा था, मैं बार-बार जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी यात्रा को नहीं रोका। जब ये सब कुछ चल रहा था, मैं वर्ल्ड की अंदर एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की तरह उभर रहा था। लेकिन जब कहा गया, एक बार मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ और उधमपुर से जब मैंने इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ तो मेरे को 95,149 वोट मिले। बात भीम सिंह की होनी चाहिए।
95,149 वोट मिले। और अजीत सिंह जी ने कहा कि मुझे मात्र 32,000 वोट मिले हैं, 32,000 वोट। और उसके बाद उन्होंने इस मैटर को ज्ञानी जैल सिंह जी को बताया, जिन्होंने मुझे बधाई दी। लेकिन बाद में मेरे साथ चीटिंग हुई और इस चीटिंग के तहत मोहम्मद अकूब को 2,376 वोट से कांग्रेस ने जिता दिया। और जब वाजपेयी जी को यह बात पता लगी तो उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैंने कहा ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर मुझे सबसे कमजोर और बुजुर्ग सदस्य बताया गया। मेरे पास मात्र 16,000 का कैश, 32,000 का बैंक बैलेंस और 38,000 की लैंड मिली। मैं फ्रेंडशिप सोसाइटी का भी हिस्सा रहा, चेयरमैन रहा। मेरे को प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेशन मेरा भरवाया गया था। लेकिन मुझे तंज भी कसा गया, क्योंकि एक बार मैंने 7.3 मिलियन बैरल्स के इंटरनेशनल ऑफर को ठुकरा दिया। कैरी तंज कसते हुए कहा कि इसको तो विश्व का रत्न मिलना चाहिए। मेरे ऊपर कमेंट किया गया, लेकिन मैं घबराया नहीं। इसी तरह मेरे को कुछ प्रमाण भी दिए गए, कुछ अवार्ड भी दिए गए, जिसमें से जो डोगरी लैंग्वेज के लिए मुझे अवार्ड दिया गया, एक डोगरी रत्न अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। इसी तरह मेरी यात्रा चली और 31 मई 2022 को मेरी मृत्यु हो गई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी ने अपना दुख प्रकट किया। जमाने भर में मिलेंगे आशिक कई, जमाने भर में मिलेंगे आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में लिपटकर मरे हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। मैं हितेश जी को दाद दूंगा, जिन्होंने प्रोफेसर भीम सिंह जी की स्टोरी को अपने दिमाग में रखकर हम सबके सामने प्रस्तुत किया। वाकई में हकीकत है, तेल का खेल, जब तेल का खेल हुआ था तो हजारों बैगर तेल प्रोफेसर भीम सिंह जी को कुछ करोड़ों अरबों रुपया भी मिल रहा था, मगर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने नहीं लिया। ये थी प्रोफेसर भीम सिंह जी की खूबी, इसलिए आज हम यहाँ उनको याद कर रहे हैं। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोफेसर भीम सिंह जी को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया था। इनाम क्यों दिया गया था? उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जब उन्होंने केस पिटीशन किया तो कोर्ट ने, हितेश जी चुप होके बैठो, भाई साहब जो भी यहाँ बैठे, सबको कश्मीर सरकार पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया। जो आज नए बच्चे वकालत पढ़ के आते हैं तो उनको वकालत में पढ़ाया जाता है कि एक शख्स था जिसने गवर्नमेंट के ऊपर कोर्ट के माध्यम से जुर्माना लगवाया, वह थे प्रोफेसर भीम सिंह, जिनको आज हम याद कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा चेन पुरिया जी से, उसके बाद हमारे साथी अभय सिन्हा जी चंद शब्दों के लिए, फिर नीचे से ऊपर तक जुड़े हुए हैं आपके हृदय से, और दूसरा जगह नहीं, इसलिए दूसरा जगह नहीं समझिएगा। आज का विचार है, आज का जो कार्यक्रम है प्रोफेसर भीम सिंह जी का शोक दिन, यानी पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर हम लोग आए हुए हैं, वही मुद्दा होनी चाहिए। विशेष मुद्दा मैं लेना नहीं चाहूंगा। तो किसी के याद में 2 बूंद आंसू बहा लेते, किसी के याद में 2 बूंद आंसू बहा लेते तो कितना अच्छा होता। सहरा के संगीत सफर में खुशी और गम कब न पड़े, सारी आंखें भिगो कर रखना, देखो आंसू कब न पड़े। मित्रों, तो मैं तो आज आंसू निकालने के लिए आपके बीच में आया हूँ, आपको खुशी बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। कोई अच्छा व्यक्ति बन जाता है, उसका व्यक्तित्व में तभी निखार आता है जब वो अमर हो जाता है, और वही शहीद बनकर अमर शहीद बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, वह तो नकली आंसू है, वह तो नकली आंसू है जो आंख से बहते रहते हैं। असली आंसू वो है जो आंख में सुखाए जाते हैं, असली आंसू वो है जो आंख में सुखाए जाते हैं। इसलिए मैं चंद लाइन पढ़ना चाहूंगा। ओ तो मर कर भी, देखिए प्रोफेसर भीम सिंह जी के याद में गा रहा हूँ।
हृदय में भाव पनपता है। वो तो मर कर भी मुस्कुराते रहे, वो तो मर कर भी मुस्कुराते रहे, लबों पे खुशी के दो फूल खिलाते भी रहे। उनकी नजरों में हम एक अब तो हो लेते, किसी के याद में पलके जरा भिगो लेते, किसी की याद में पलके जरा भिगो लेते। उदास रात की तन्हाइयों में रो लेते, उदास रात की तन्हाइयों में रो लेते। इतने किसी के याद में पलके जरा भिगो लेते। मौत वैसी हो जो सारी दुनिया जाने, मौत वैसी हो कि ये सारी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति सॉन्ग लता मंगेशकर जी जो गाकर गई हैं उसको सुनकर सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है, तो मैं वही गाने की कोशिश कर रही हूँ। किया चाहता जो तू हम पर करम है, गुलामी में जीना न मरने से कम।
उनके वक्तत्व को, उनकी कहानी को, उनके चरित्र चित्रण को जिंदा रखा। नहीं तो मरने के बाद कौन याद करता है। आज इतने विकसित आदमी थे, इतने बड़े नेता थे, उनकी 2-3 मैं 1975 से यूथ कांग्रेस में था, तब वो भी यूथ कांग्रेस में थे। 1975 से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। बातें तो बहुत हैं। बताता हूँ, जैसे आजकल मेक इन इंडिया का कंसेप्ट चला ना, स्टार्टअप का। अरे सर राजू भैया ये वाला खड़े हो जाओ। कोई बात नजा बाबा आ जाओ ना। हाँ हो गए मैं ये प्रेम बाबू प्रेस के लिए